दोस्तों, तुम कान लगाकर सुनो। तुम्हें एक बेहद खास बात हम बताना चाहते हैं कि अब कोई धोखे से संपत्ति लूटना चाहता है। आंखों में ऐसी धूल झोंका जाएगा, एक झूठी सिग्नेचर अब सारा हक छीन लेगा। हां दोस्तों, तुम मेरे बात को कतई मजाक मत समझो, क्योंकि जीवन में अब एक अजनबी खेल होने वाला है जिन्हें देखकर तुम्हें भी करंट लग जाएगा, और वह महाबेवकूफ होगा जो इतना महत्वपूर्ण वीडियो को ठुकरा देगा। दोस्तों, जल्दी से देखो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भगवान धन के मालिक श्री कुबेर महाराज की, और जय माता जग जननी। दोस्तों, आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल में, और आप हमेशा खुश रहे, आपका जिंदगी काफी प्रगति और उन्नति हासिल करें, ये हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अब धोखे से लिया गया एक छोटा सा सिग्नेचर जिंदगी बदल देगा। मतलब तुम्हारा वह चीज तुम्हारा हक से निकल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जीवन में मौजूद है। हां दोस्तों, और यह बात बहुत गंभीर है। इसका पता हमें चला है आपकी सबसे चालाक राशि से। आपकी राशि ने आपके साथ होने वाली एक ऐसी अजनबी घटना देखा है, और वह तुरंत आपको सूचित कर रहे हैं। आप तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधान होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं कि दोस्तों, अब जिंदगी वह दिशा में चल रहा है जहां लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हें धोखा देने के लिए, और जो बरसों से तुमने हक कमाया है, जो अर्जित किया है, और जिनके लिए तुमने पसीना बहाया है। लेकिन अब यह दुनिया चाहते हैं कि बड़ी आसानी से तुम्हें बेवकूफ बनाकर और छोटी सी कागज के पन्ने में एक साइन लेकर तुमसे सब कुछ लूटा जाए। हां, और आपकी जिंदगी पर पानी फेरा जाएगा। लेकिन आप जानना चाहते हैं ना कि ऐसा कौन कर सकता है और कौन इतना गिर चुका है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। हम उनका असलियत तुम्हारे सामने उजागर करने वाले हैं। पर सबसे पहले यह वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और कुबेर महाराज जी पर तुम्हें आस्था और पूरा भरोसा है तो फिर कमेंट में तुम लिख देना जय कुबेर महाराज, क्योंकि अगले 2 दिनों में कुबेर महाराज जी अब पूरा का पूरा तुम्हारा मदद करने वाला है। अर्थात वह तुम्हें सुख समृद्धि तो देगा, लेकिन कुछ मुश्किल से तुम्हें दूर रखेगा। तो आपका फर्ज बनता है कि भगवान के यह उपकार पर उनका नाम तो लिख दो, क्योंकि तुम्हारा जो धर्म है उन्हें तुम पूरा करने में कभी पीछे मत रहना, क्योंकि ऊपर वाले सब कुछ देखते हैं। हम इंसान भले ही गलतियां करते हैं, लेकिन वह नहीं करता। जी हां, सबसे पहले तो अगर हम यह घटना के मुद्दे की बात कर ले तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन अब जानबूझकर कोई अजनबी लोग आपके साथ अन्याय करना चाहते हैं, और वह आपकी से आपको ही हटाना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे बात को सुनकर हंसी आ रहा होगा। तुम्हें तो पहले विश्वास ही नहीं होगा कि आखिर हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि आपकी कुंडली की जो राशि है ना, वह बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताया है, और इस पर तुम्हें भरोसा करना होगा। यह भी सच है कि धोखे से हम गलती कर देते हैं। जो गलती हमसे वह छीन लेता है जिन्हें हम सपनों में भी सोचा नहीं करते हैं। हां दोस्तों, तुम अपने कानों पर सही सुन रहे हो, और मैं तो आपको यह भी कहता हूं कि तुम मेरे यह खबर को अनदेखा मत करो, वरना अनदेखा करने से तुम्हें कहीं पछताना न पड़ जाए। हां दोस्तों, और आपकी राशि भी यही चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कभी ऐसी घटना ना हो, और जिम्मेदारी अब आपके ऊपर बनता है। अगर आप लोग यह वीडियो को 4 दीवारी के अंदर और अकेले में देखेंगे, तो मैं यकीनन कहता हूं कि चाहे इंसान कितना भी खूंखार हो, लेकिन तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। हां दोस्तों, क्योंकि अभी उन्हें तुम्हारे हिम्मत का अंदाजा नहीं है। तुम क्या पलट सकते हो, अच्छी तरह से उन्हें मालूम नहीं है, और वह आ गया है तुमसे मुकाबला करने। लेकिन कुबेर महाराज जी के तरफ से सख्त चेतावनी आपको मिल रहा है कि आने वाले अगले 2 दिन बस तुम लापरवाही मत करना। तुम हर लोगों पर विश्वास करके मत चलना, और कोई चीज पर अपना वह साइन मत दे देना जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुनिया में होते हैं कुछ ऐसे बेकार लोग जो मुफ्त में अपना पेट भरना चाहता है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। तो दोस्तों, वह दूसरों का हक और दूसरों का कमाया गया संपत्ति अपने तरफ करना चाहते हैं। और यह दुनिया में कुछ ऐसे इंसान हैं जिन्हें बेईमानी और अन्याय करने में जरा सा भी शर्म नहीं आता, लेकिन मेहनत करने में बहुत शर्म आता है। पर आप लोग चिंता मत लीजिए, अब आने वाले हैं। अगले 48 घंटे में उन्हें भी बहुत अच्छा सबक सिखाया जाएगा, जो मेहनत करने से कतराते हैं, लेकिन दूसरों का चीज लेकर अपना पेट भरना चाहते हैं। पर अब कुबेर महाराज जी उनका हालात ऐसा करेंगे
कि उन्हें सीधी तुम्हारे घुटनों पर आकर गिरना होगा। उन्हें आपके सामने माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो सोचा है कि तुम्हें धोखा देकर तुमसे लूट लेंगे, परंतु अब वह पछताएंगे कि आखिर तुमसे मुकाबला करके उसमें कितना बड़ा भूल कर दिया। आखिर तुम्हें दुख देकर उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप तो न्याय के डगर पर चलते हो, न्याय का साथ देते हो और न्याय वाला काम ही करते हो। तो आखिर कौन ऐसा इस दुनिया में इंसान पैदा हो गया है जो तुम्हारे साथ गलत कर दे? ऐसा अपराध तुम्हारे साथ कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारा हेल्प करने के लिए बहुत सारी शक्ति अभी भी मौजूद है और भगवान भी अभी मौजूद है। तो इतना जल्दी ऊपर वाले तुम्हारा नुकसान तो होने नहीं देंगे। बस तुम इतना ही करो जो तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तुम यह 2 दिनों तक बस सावधान रहो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। और हम जो जानकारी तुम्हें दे रहे हैं उन्हें थोड़ा ध्यान से सुनो। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला यह 2 दिनों का समय आप सभी के लिए सावधानी का समय रहेगा और लाभ एवं जिंदगी में कुछ खुशियां भी आपको मिलने का समय रहेगा। दोस्तों, कहां जाए तो आपके लिए मिला झूला वाला समय रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात यहां यह है कि दोस्तों, इस वक्त आपके लिए सावधानी का समय कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में आपको सावधान रहना पड़ेगा, किन चीजों में आपको सावधान रहना पड़ेगा, आखिर क्यों आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्या वजह है। तो आप सभी को हम यही बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा बाजार यही है कि दोस्तों, इस वक्त तुम्हारे विश्वास का बहुत बड़ा फायदा उठाने वाला है, चाहे वह अपना हो या फिर बाहर का हो। तुम जिसके ऊपर बहुत अधिक भरोसा करते हो, तो इस वक्त तुम्हें जीवन में संपत्ति और किसी भी कागजात में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आपको यह बिल्कुल नहीं छोड़ता है कि चलो वह जो करेगा सही करेगा, लेकिन यहां पर बता दे कि दोस्तों, करूंगी जीवन है और यहां पर कब कौन इंसान किसकी नीयत किस वक्त बदल जाती है या तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए इस कलयुगी जीवन में आपको हमेशा सतर्क भी रहना होगा और चतुर भी रहना होगा। यह नहीं कि किसी के प्रति आप सब कुछ भरोसा छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए। तो दोस्तों, इंसान आपको धोखा एक ना एक दिन दे ही देगा। इंसान लालच में बहुत हद तक गिर जाते हैं। अगर तुम्हारा कोई नौकर है और तुम उसका मालिक हो, अगर तुम सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दिए हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वह तुम्हें धोखा देगा। तो दोस्तों, वह तुम्हारी संपत्ति को देखकर कि तुम्हारे प्रॉपर्टी को देख करके और वह सोच रहे हैं कि तुम हम पर भरोसा करते हो, तो इसी भरोसे का तो इंसान फायदा उठाता है। और कुछ ऐसी ही घटना आपके जीवन में यह 2 दिनों के भीतर होने वाला है। आप इस वक्त दोस्तों जितना भी भरोसा खुद से ज्यादा दूसरों पर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सके कि वह इंसान आपको धोखा दे सकता है। और खासकर इस वक्त संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर के आपके साथ बहुत बड़ी धोखेधड़ी हो सकता है, किसी का आजाद पर ले सकता है। और आप इस वक्त यह बेवकूफी मत करना कि किसी भी कागजात पर बिना पढ़े बिना कुछ देख आप साइन नहीं करना है। यह बात का ध्यान बहुत ही अच्छी तरह कैसे रखना है, चाहे वह इंसान कोई क्यों ना हो, तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा घर परिवार का कोई व्यक्ति हो, अन्य कोई व्यक्ति हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि दोस्तों, आप जिस पर विश्वास करेंगे तो आपको धोखा दे सकता है। मित्रों, इस वक्त चल आपके साथ हो सकता है, इसलिए चतुर रहना बहुत ही जरूरी है। हम यह नहीं कहते हैं कि तुम विश्वास मत करो, तुम विश्वास करो, लेकिन खुद से ज्यादा मत विश्वास करो। तुम कोई काम कर रहे हो और सब काम तुम दूसरे के ऊपर छोड़ दिए हो। वह जो करेगा वही आप सोच रहे हो कि चलो वह जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है, कि वह तुम्हारे साथ रह करके जिस थाली में खा रहा है उसे थाली में छेद कर रहा है। आखिर क्या कर रहा है तुम्हें, उसका भी थोड़ा जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, इंसान इसी का तो भूल करते हैं और जिसके कारण उन्हें जिंदगी में बहुत ही पछताना भी पड़ता है। तो आने वाले या 2 दिनों का समय आपके लिए कुछ ऐसा ही सावधानी का समय रहेगा, जहां आपको हर क्षेत्र में बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी कार्य पर साइन करते वक्त आपको देख लेना है कि वह कागज किस प्रकार का है, वह चीज आपको ध्यान रखना है। और यहां तक कि इस वक्त अगर आप लोग किसी को संपत्ति बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, तो वहां भी आपको ध्यान रखना है। आप और कोई काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम कर रहे हैं, तो दूसरों के भरोसे छोड़ना आपके लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए दूसरों के भरोसे छोड़ना नहीं है। जो काम करना है तुम्हें खुद करना है, अपने आप से करना है।
ताकि दोस्तों वह तुम्हारे लिए लाभदायक हो सके। यह नहीं कि आज हम सब कुछ दूसरे पर छोड़ दिए हैं और हो सकता है कि वह इंसान आपको नीचे गिर सकता है किसी विश्वास का। तो एक दिन इंसान धोखा भी देता है। इसलिए 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में यह चीज का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। नौकरी हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, अन्य कोई भी क्षेत्र हो, घर परिवार से जुड़ी कोई क्षेत्र हो, संपत्ति, घर, जमीन, ज्यादा हैप्पी, दोस्तों, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से जुड़े हों, अन्य कोई भी चीजों में हो, तो आपको हर चीजों में ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने यह भूल जाने अनजाने में कर दिया तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका बुरा परिणाम तुम्हें मिल सकता है और जिसके वजह से तुम्हें बहुत एहसास होगा, दुख का क्या रे, हमने क्या कर दिया। अगर हम यही चीज पहले जानते सोचते तो आज हम यह नहीं करते और जिसका परिणाम हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता। इसलिए यह 2 दिनों के भीतर आप सभी लोग जीवन में की छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि छोटी नहीं है बल्कि आपकी बहुत बड़ी बात है। और अक्सर इंसान दोस्तों धोखा वही करता है कि जहां देखता है कि भरोसा बहुत अधिक है। कभी कभी देखे होंगे कि हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब हम उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं, वह इंसान हमारे साथ खेलने लगता है, हमारे विश्वास के साथ, हमारे प्यार के साथ, जिससे हम बहुत दुख लगता है। इसलिए जीवन में यह चीज का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। पूरे 2 दिनों के सभी अंतराल में यह बात समझ जाना कि दोस्तों मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको समझदारी से काम करना है, शांति होकर के आपको सोचना है, विचार करना है कि क्या करें, क्या नहीं करें, क्या सही है, क्या गलत है। इसका पूर्ण रूप से आप सभी को ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। इसका ख्याल रखना है, ये नहीं कि हम आपको बता दिए और आप उसे इग्नोर कर लिए। ये गलती कभी नहीं करना है। अगर हम आपकी मेहनत कर इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको भी कुछ फर्ज बनता है कि जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें भी उसका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपका पर इंपॉर्टेंट है। तो सावधानी आपको हम बता दिए हैं, लेकिन अब बात करेंगे लाभ के बारे में कि आखिर आप सभी को यह 2 दिनों के समय अंतराल में किन किन चीजों में और किन किन क्षेत्रों में अच्छा लाभ होगा। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आप सभी के ऊपर भगवान श्री धन कुबेर देव की भी कृपा रहने वाली है। तो ऐसे में आज तुम्हारे धन दौलत में वृद्धि का काफी शुभ संकेत भी दिखाई दे रहा है। आपके धान भाव में अच्छा वृद्धि होने वाला है और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनने वाली है। लेकिन लाभ आपको कैसे होगा? तो आप अगर कहीं पर बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, चाहे वह रियल एस्टेट जुड़े हो, किसी प्रकार का मार्केट कपड़े व्यापार हो, तो इस वक्त आपके व्यापार में लाभ के संकेत कुछ बेहतर है। मित्रों, पहले से अच्छी बिक्री आज आपके जीवन में होगा, जिससे आपके पैसे में कुछ अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है और जिसके कारण आप सभी को काफी खुशी भी अनुभव होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने कहीं पर पैसा लगाया हुआ है, कहीं पर अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको उनमें भी फायदा हो सकता है। अगर आपको काफी दिनों से या डर लग रहा है कि कहीं मेरा पैसा जो लगाए हुए हैं, जो निवेश किए हैं, वह 2 बन जाए, पर आप इस चीज को सोचकर काफी दिन से परेशान भी थे, तो ऐसी दोस्तों सोचा आपको नहीं है। इस बार दोस्तों आपको अपने मन में नकारात्मक चीज नहीं सोचा है, बल्कि आपको सकारात्मक सोचना है, क्योंकि इस वक्त आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है और आपके जो पैसे निवेश किए हुए हैं उनमें डबल होगा। अगर आपने 1 लाख किया है तो 2 लाख होगा, 50,000 किया है तो 1 लाख होगा। डबल होने की संभावना है। आप जितना निवेश किए हैं उसमें आपको अच्छा फायदा होगा और जिसके कारण से आपके धान भाव में बढ़ती होगी। अगर आपने किसी से कर्ज लिया था तो कर्ज दूर होगा और यहां तक कि अगर आप जीवन में कहीं पर भी विदेश से जुड़ा अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, वहां से कुछ इंटरनेशनल व्यापार करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे काम करने वालों के लिए भी जीवन में लाभदायक होने वाला है। कहां जाए दोस्तों, इस वक्त गुलाब के नए नए स्रोत बन रहे हैं। जिंदगी में अच्छा पैसा आपको धन कमाने का मौका भी मिलेगा, लेकिन आपको बस यही गलती नहीं करना है कि दूसरे की बात पर आपको नहीं लगा है और नहीं चलना है कि तुम ये काम करो, तो तुम्हें सुन लेना है कि वह क्या बता रही है, लेकिन तुम्हें जो भी करना है सोच समझकर करना है।
यह नहीं कि सामने वाला व्यक्ति हमें जो बता दिए हम उन्हें करने लगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पड़ सकता है। इसलिए अगर सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ बता रही है तो आप उनकी बात सुन लो, लेकिन करो अपने मन की मित्रों। चाहे वह लाख कोशिश आपको सही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी तो तुम्हें सोचना एक बार बहुत जरूरी है। यह नहीं कि दोस्तों आज हम दूसरों के बताए गए रास्ते पर चल रही है, वह जो बोल रहा है वही कर रहे हैं। तो जीवन में आपको की बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और कैरियर में आपको आज कुछ बेहतर मौका मिलेगा, अपने करियर को बनाने के लिए, अपने आने वाले भविष्य को बनाने के लिए। लेकिन इनके बावजूद आप लोग जीवन में अगर किसी नए काम की तलाश कर रहे हैं, अगर दोस्तों आप नौकरी खोज रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नौकरी अगर आप समय पर नहीं कर पाते हैं तो कहीं के देखा जाए तो इंसान की हालत कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो देखा जाए तो हमारे पास पैसे इनकम की कमी होती है, और जिसके कारण से हमारे जीवन में समस्या भी बढ़ती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि आखिर अब क्या करें। एक तो कहीं काम नहीं लग रहा है, कहीं नौकरी नहीं लग रही है, और एक तो पैसे की समस्या भी चल रही है। तो जिसके कारण दोस्तों इंसान कुछ तनाव में आ जाते हैं, और कहीं से देखा जाए तो यह तनाव आप लोग भी देखते हुए। लेकिन इन दोनों के भीतर भगवान जिंदगी दूर होने वाली है और आपको एक बेहतर रोजगार मिलेगा जिसमें आप एक सुखी जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी मिलने से आपका इनकम आएंगे, और जब मंथली इनकम इंसान का आता है तो किड में देखा जाए तो वह काफी हद तक खुश रहता है, और धीरे धीरे दोस्तों आपकी जिंदगी में खुशी बढ़ेंगे। और नौकरी लगने से आपके परिवार में भी खुशियों का माहौल लगा, सबके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह माहौल रहेगा। तो दोस्तों नौकरी जब हमारे परिवार में किसी को मिलता है तो सबके चेहरे पर खुशी नजर आती है। तो यह खुशी आज आपके परिवार में देखने को मिल सकते हैं। परिवार में पूजा पाठ, थोड़ा घूमने जा सकते हैं, अच्छा समय का आनंद भी देंगे, और कुछ चीज आपके बने बने रिश्ते कोई बिगाड़ सकते हैं। जैसे दोस्तों आपस में विवाद हो सकती है, कुछ बात को लेकर के शक हो सकता है, कुछ चीज आपके जीवन में रिश्ते में तोड़ने की चाहत तक ला सकते हैं। तो ऐसे भैया 2 दिनों के समय अंतराल में यह चीज का पूर्ण ख्याल रखना है। दोस्तों रिश्ते टूटने नहीं देना है। अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो उसे समझाना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आने वाले यह 2 दिनों के भीतर आपको किस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपस में भाई भाई में लड़ाई हो सकता है, कुछ बात को लेकर के अपनों के बीच में कुछ दूरियां बन सकती है। तो ऐसे में आप सभी को की बातों का भी ध्यान रखना है। प्रेम संबंध में खुशियां आएगी और नए रिश्ते आपके बनते हुए दिखाई देंगे। भगवान आपके भी खुशियों बड़े दिन लाएंगे, इसलिए दोस्तों खुद कभी कमजोर मत आंकिएगा। आपके बारे में एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आपकी एक आदत है दोस्तों, आप अक्सर खुद को कम आंकते हैं। जी हां, अक्सर कोई कार्य होता है तो आप सोचते हैं यह मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं बना हुआ है। अक्सर कहीं पर जाते हैं तो आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। अगर आपके सामने कोई बड़े घर का है व्यक्ति आ जाए, कोई अमीर व्यक्ति आ जाए, तो आप उसके सामने खुद को छोटा समझते हैं। पहले आप खुद को ही मजबूत नहीं मानते हैं तो फिर लोग आपको मजबूत क्यों मानेंगे। सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करना पड़ेगी, तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप ही अपने आप को छोटा समझते हैं, आप ही अपने आप को दोस्तों गिरा हुआ समझते हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो वैसा ही करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए। अपने आप को जब मजबूत समझेंगे तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और आने वाले 7 दिन भी यही कह रहे हैं दोस्तों। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी दोस्तों अपॉर्चुनिटी यानी कि बहुत बड़ा अवसर खुद चलकर आने वाला है। लेकिन उस अवसर को पाना है तो खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो चीज आपके हाथ से निकलकर चली जाएगी। इसलिए आपको दोस्तों हर चीज पर, हर अवसर पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कब बड़ी मछली आपके हाथ लग जाए कह नहीं सकते। और लोगों से उम्मीद मत लगाना इन 7 दिनों में। जी हाँ, आपने पहले भी उम्मीद लगाई है और मिला क्या? कुछ भी नहीं, और लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है। इसलिए लोगों से उम्मीद मत लगाना। अगर कोई काम करना है, कोई बड़ा काम आया है, तो खुद उससे निपटने की कोशिश कर लेना, लेकिन लोगों से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि इन 7 दिनों में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आप किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई व्यक्ति आएगा
और आपकी मदद करके चला जाएगा। कोई नहीं आने वाला है इन 7 दिनों में, और आने वाली पूरी जिंदगी आपको खुद ही काम करना है, खुद ही मजबूत बनकर जीना है दोस्तों। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों आप अगर लोगों के भरोसे रहोगे, इन 7 दिनों में हाथ आपका खाली रह जाएगा। लोगों के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। और देखिए दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी एक ऐसा समय आएगा कि आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा अपने हालातों पर, क्योंकि मैं शुरुआत में ही कह दिया है कि मंगल आपको बहुत नचाने वाला है। छोटा सा काम होगा, लेकिन उसके लिए आपको एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। कई बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपको कई बार हथकंडे अपनाने पड़ सकते हैं, तब जाकर वो छोटा सा काम पूरा क्या होगा दोस्तों। आखिरकार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है आपका ही काम हर बार क्यों नहीं बनता है? एक छोटे से काम के लिए भी आपको बहुत मेहनत है, ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी तो घंटों का काम दोस्तों महीनों में होता है। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपका मंगल हमेशा आपके ऊपर भारी रहता है। जिस व्यक्ति का मंगल भारी होता है वह व्यक्ति हर छोटी छोटी चीजों में नाचता रहता है। RS1 का काम भी उसको हजारों रुपए में पूरा करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मंगल भारी होता है। अगर मंगल को आपको अपने पक्ष में लाना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली 000 के तेल का दीपक लगा देना। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर क्या थी जाइए और 18 का दीपक घर पर ही बना लें और उसे मंदिर ले जाकर चमेली का तेल डालिए और एक दीपक जला दीजिए हनुमान जी के समक्ष। आपका जो मंगल हमेशा भारी रह रहा है वह धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे और हर काम आपका चुटकियों में की बनना शुरू हो जाएगा। अब अगली बात करूं दोस्तों, तो देखिए समय बड़ा बलवान है। शुरू में ही कह दिया, आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। यही ये 7 दिन दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों, सोते मत रहिए। जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा, लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों समस्या आएगी, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत पे रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है, वह चैन से नहीं सो पाता है। अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं। इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा वीडियो का अंत में बता दूंगा। आपको मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे। नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा
रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 तो बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, कभी कभी जब हम कुछ गलत काम करने जा रहे होते हैं तो मन में एक एहसास होता है कि ये काम मत कर, ये काम तुझे शोभा नहीं देता, ये काम तेरे लायक नहीं है, इससे तेरी इमेज खराब होगी। फिर भी पैसों के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में हम वो काम कर देते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तुम्हें झेलना पड़ सकता है। कर्मों की परीक्षा में तुम असफल हो सकते हो और बाद में शनिदेव तुम्हें दंड प्रदान करेंगे और तुम कहोगे मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। सबसे पहली बात तुम्हें इतनी ही ध्यान रखनी है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम नहीं कर रहे, वह परमात्मा कर रहे हैं। कभी कभी इंसान को ये घमंड होने लगता है कि ये घर मैंने बनाया है, ये पैसा मैं कमा रहा हूं और ये सब कुछ मेरा है। लेकिन वास्तव में भगवान देने वाले हैं और वही भगवान लेने वाले हैं। तुम्हें कुछ मिला है तो तुम्हें उसकी कदर करनी है, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है, अपमान नहीं करना है और खुद को बहुत बड़ा नहीं समझना है। शनिदेव की परीक्षा तुम्हारे जीवन में चल रही है। तुम्हें झूठ का साथ नहीं देना है, सच को अपनाना है और अपने हर कर्म को सार्थक बनाना है। जैसे कि हर काम को दिल से करो, चाहे वह तुम्हें पैसा दे या ना दे। कई बार हम उन कामों को बड़ा हल्के में ले लेते हैं जहां से हमें फायदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर नजारे कुछ और होंगे, कुछ चीजें दिखेंगी कुछ और होगी कुछ और। तुम्हें ऐसा लगेगा यहां से फायदा होने वाला है तो वहां से नुकसान हो जाएगा, लेकिन जहां तुम बाजी छोड़ दोगे वहीं पर तुम्हारा बहुत सारा फायदा छुपा होगा। तो कुछ भी कमजोर मत समझो। जीवन में आगे बढ़ना है तो बिना लाभ के भी कभी कभी हाथ मिलाना पड़ेगा, बिना लाभ के भी कभी कभी काम करना पड़ेगा। इसी में तुम्हारी जीत छुपी है, इसी में शनि की परीक्षा छुपी है। अब तुम्हारे ऊपर कोई महिला या कोई कंपनी झूठा आरोप भी लगा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय का क्रम बाकी है जो तुम्हारे हिस्से में आ सकता है। अब ऐसी स्थिति जेल तक ना पहुंचे, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे, इसीलिए तुम्हें अपने आप को शांत रखना है। नवंबर के इस महीने में संभावना पूरी बन रही है। घर में बंटवारे की नौबत आ सकती है, परिवार में मान सम्मान बिगड़ सकता है। तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा। अगर तुम बार बार ऐसी गलती कर रहे हो तो ये गलती तुम्हें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। इतना ध्यान रखना है, अपनी वाणी में तुम्हें मधुरता लानी है और इतना ध्यान रखना है मन, शब्द और वचन से मेरे द्वारा किसी को कुछ गलत न कहा जाए, वरना यही चीज तुम्हारे हिस्से में आगे चलकर आएगी और तुम्हें बहुत ज्यादा दुख देगी। राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को महज 4 से 5 दिनों में भी करोड़पति बना सकता है। जब राहु के योग संयोग बैठते हैं
तो इंसान दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में भी राहु बहुत कुछ देकर जाने वाला है और नवंबर के इस महीने में खुशियों का मेला लगने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक खुशी होगी। बस तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि गुरुजी एक एक खुशी के बारे में भी बताएंगे और तुम्हें किस दिशा में सावधान रहना है, कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी है, इसकी भी पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारा एक एक काम बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। सबसे पहली बात, तुम्हारे जीवन में रुका हुआ पैसा वापस आने के योग्य बन रहे हैं। कहीं पर तुमने अगर निवेश किया था, वह निवेश बढ़ चढ़कर तुम्हारे हिस्से में आने वाला है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा अटका हुआ पैसा है वो नहीं आएगा और हम उस पैसों को भुला देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उस इंसान से इतनी प्रार्थना कर ली, इसने हाथ जोड़ ली, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा योग बनेगा नवंबर के इस महीने में कि अटका हुआ पैसा हर तरफ से आने लगेगा। पैसा आएगा तो जेब भराएगी और जेब भराएगी तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल अगर तुम सारा का सारा व्यर्थ के खर्चों में करोगे तो आई हुई खुशियां फिर से लौटकर चली जाएगी, क्योंकि हर वो इंसान जो पैसा आने पर खुद का आपा खो देता है वो मूर्ख होता है। लेकिन जो इंसान पैसा आने पर यह सोचता है कि इस पैसों को सही जगह कैसे और कहां लगाऊं, वो इंसान आने वाले समय में अमीर बन जाता है। उसे ही लोग बड़ा आदमी कहते हैं। तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है, इच्छाएं को पूरा करना है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखकर इसी के साथ साथ कोई कर्जा तुम्हारा था तो उसे चुकता करने के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था हो जाएगी और जो भी छोटा मोटा उद्धार था वो 20 नवंबर के महीने में चूकने वाला है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम कहीं भी अकेले न जाओ, क्योंकि तुम्हें साथ की जरूरत पड़ने वाली है। वो साथ चाहे मित्र का हो, चाहे धर्मपत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और जब कोई अपना साथ होगा तो साजिश से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद हो सकती है। कई बार तुम्हें लोगों ने अपने जाल में फंसाया है, तुम्हारे भूलेपन का फायदा उठाकर हमेशा से तुमसे अपना काम करवाया है। लेकिन अब समय आ चुका है खुद के लिए कुछ बड़ा करने का और लोगों की चाल से बाहर निकलकर अपने आप को सुरक्षित आयाम पर ले जाने का। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अब तुम्हें ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे ना नहीं कहना। लोग तुम्हारा बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार तुम्हारा काम बिगड़ रहा है, तुम्हारा हाल बिगड़ रहा है और तुम पछताते हो। मेरा समय बर्बाद हुआ, तुम 0-0-0-0 पछताते हो। उधार देकर मेरा पैसा खराब हुआ, लेकिन अब और नहीं चलेगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि मंगल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी भावनाओं को आहत करके तुम्हारा दिल दुखाएंगे। लेकिन तुम अपने आप पर विश्वास रखना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ भगवान हैं और वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने एक और अपनी पूरी नारायणी सेना को रखा था और दूसरी ओर खुद को रखा था। तब दुर्योधन के मन में केवल एक ही सवाल था कि चुनाव की पहली बार ही अर्जुन की है। अगर उसने पूरी सेना को मांग लिया तो मैं युद्ध कैसे जीतूंगा। लेकिन अर्जुन ने पूरी सेना को ठुकराकर भगवान के चरण पकड़ लिए। हे माधव, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, मैं यूं में ही जीत जाऊंगा। उस समय दुर्योधन भले ही खुश हुआ, लेकिन बाद में उसी का अंत हुआ और एकमात्र भगवान का साथ चुनने पर अर्जुन को महाभारत जैसे युद्ध विजय मिल गई। तो जरा तुम खुद विचार करो, तुम तो अपनी जिंदगी का सामान्य युद्ध लड़ रहे हो। अगर तुम भगवान का संग चुन लेते हो, दुनिया वालों को साइड में करके भगवान पर आश्रित हो जाते हो, तो तुम भी उन्हें सारथी बनाकर अपनी जिंदगी का युद्ध बड़ी आसानी से जीत लोगे। बात चाहे पैसों की हो, बात व्यापार की हो, नौकरी की हो या पारिवारिक किसी भी मुद्दे की हो,
हर जगह तुम्हें तत्काल प्रभाव दिखने लगेगा, क्योंकि हर इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसे ऐसा लगता है मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मेरी जिंदगी में दुख दर्द बहुत बड़े हैं। लेकिन क्या कभी अपनी परेशानी से कहा कि जो मेरे साथ ऊपर वाला खड़ा है वो तुझसे लाख गुना बड़ा है, मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा। लेकिन मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने का काम करेगा। नवंबर के इस महीने में कहने का तात्पर्य है छोटी छोटी खुशियां तुम्हारे जीवन में बड़ा बड़ा अहंकार लाने वाली है। तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति हीन भावना आने वाली है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां तुम किसी और पर हंसोगे, उसकी गरीबी पर हंसोगे, उसके छोटे काम पर हंसोगे। वहां मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलेगा और उधर शनि की परीक्षा में तुम ना सफल हो जाओगे। इसलिए एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। और युवती, जो भी तुम्हारे जीवन में युक्ति बन रही है उसे समझना होगा, क्योंकि ये समय बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि की परीक्षा, राहु की नजर और मंगल का प्रभाव तुम्हारे जीवन को नवंबर के महीने में एक नया रूप देने वाला है। एक नया बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है और अब कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा समय बड़ा कीमती है। इस समय को हाथ से मत जाने दे। नवंबर के महीने में अगर तुमने अपने काम पर ध्यान दे दिया, अगर तुमने इधर उधर ध्यान न देकर मेहनत कर ली, तो भरपूर पैसा आने की उम्मीदें हैं। मेहनत का फल तत्काल मिलेगा, क्योंकि राजसी योग का निर्माण हो रहा है। पुराना लौट कर आने वाला है, सारा कर्जा चुकता होने वाला है और नवंबर के इस महीने में तुम्हारे जीवन का नया दौर शुरू होने वाला है। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि अब जो तुरंत परीक्षाएं होगी उसमें तुरंत तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि मेरी पैसा बात से किसी को बुरा न लगे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो काम मुझे बड़े किस्मत से मिला है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, लोगों के पास जो काम होता है वे लोग उस काम का सम्मान नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारवां खड़ा है, लेकिन चंद कुछ लोग जिनके पास काम है, ऐसे लोग हमेशा अपने काम को बोरियत समझते हैं और वहीं पर राहु उनके जीवन में मुसीबतें डालना शुरू कर देता है। तुम्हें जो मिला है तुम्हें उसकी वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो एक काम हो, चाहे वो परिवार हो, यहां तक कि तुम जो रोज हर पल सांस ले रहे हो उसके प्रति भी तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कभी कभी जीवन में हम इस चीज को समझ नहीं पाते, लेकिन जब पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं जहां ऑक्सीजन कम होता है और सांस लेने में समस्या होती है, तब हमें सांस की असली वैल्यू समझ आती है। हमें एक एक कतरे का एहसास होता है और तब हम भगवान को दिल से धन्यवाद देते हैं। वास्तव में हमें जो मिला है हमें उसका कभी भी आदर नहीं रहा, लेकिन अब समय है नवंबर के महीने में ग्रैटिट्यूड दिखाने का, अर्थात जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करने का। क्योंकि बड़े बड़े लोग कहते हैं, जिन्होंने इस बात को खुद महसूस किया है, कि वास्तव में जो इंसान अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भगवान को शुक्रिया देता है उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आप भोजन कर रहे हो, भोजन करने के बाद भगवान को शुक्रिया दिया कि हे भगवान, इतना अच्छा भोजन देने के लिए मुझे धन्यवाद। दिन भर में तुम्हें किसी की मदद करने का मौका मिल जाए तो उस बात के लिए भगवान को धन्यवाद दो। तुम्हें कहीं पर से कोई अच्छी सलाह मिल जाए, तुम्हारा कोई काम बन जाए तो भगवान को ग्रैटिट्यूड दो। इससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें बड़े सकारात्मक परिवर्तन इस नवंबर के महीने में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिंदगी परिवर्तन के मोड़ पर खड़ी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी नाव को किनारा लगाना चाहते हो या फिर से तूफान में फंसना चाहते हो। भूल कर भी गलत चक्कर में मत फंसना, भूल कर भी हाथों किसी का भी अपमान मत करना, क्योंकि अपने तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तुम बोलकर भूल गए, लेकिन वो इंसान सालों साल तुम्हारी बातें अपने दिमाग में लेकर बैठता है। इसी के साथ गुरुजी तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। तुम्हारा वक्त आ चुका है या फिर आने वाला है, लेकिन तुम्हें अपने वक्त का सही इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि शनि तुम्हारे जीवन में पैसों की वर्षा करेंगे।
राहु तुम्हें प्रसिद्ध प्रदान करेंगे और मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास में 4 चांद लगाएंगे। लेकिन संपूर्ण मानव संपूर्ण बनने के बाद अपने आप को बड़ा अहंकारी बना लेता है। वो गलती मत करना, दूसरों को छोटा मत समझना। और कुछ उपाय गुरुजी आगे वीडियो में बताएंगे, उन्हें बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा बहुत सारा काम बनेगा। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि पैसों के मामले में तुम्हारा भाग्य हमेशा से अधूरा रहा है। तुमने जो चाहा है वो तुम्हें एकदम से नहीं मिला, थोड़ा तुम्हें इंतजार करना पड़ा है, लेकिन ये इंतजार तुम्हें बाद में सुकून बहुत देता है। लेकिन नवंबर के इस महीने में राजसी योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से जिस पर तुम मात्र रखोगे वो तुम्हारा बन जाएगा। जो तुम्हारी मनोकामना होगी वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, जो जब मिले वो उसी समय ले लेना, बात को कल पर मत टालना। दूसरी बात, किसी को भी कुछ कहना है तुरंत कह देना, उसे भी कल पर मत टालना, वरना नतीजा बदल जाएगा। और तीसरी बात, गुरुजी तुमसे ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अपनों से तकरार छोटी बात पर मत करना, और धूम्रपान से भी तुम्हें दूर रहना है, वरना राजसी योग के तहत तुम्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। धूम्रपान करने वाले लोग अपना राहु बिगाड़ लेते हैं, और राहु फिर उन्हें रात दिन नकारात्मक परिणाम ही देता है। ये बात तुम समझ लोगे तो फायदा ही फायदा हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में भी हैं जिनके भरोसे तुमने या तो निवेश किया है, या तो कोई काम शुरू किया है, या उनकी सलाह मानकर तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज तुम पछता रहे हो। ये लोग वास्तव में तुम्हें सही सलाह नहीं देते, सही मार्गदर्शन नहीं देते। ये तुम्हें झूठे झूठे वादे करते हैं ताकि तुम फंस जाओ, तुम्हारा पैसा फंस जाए और तुम रोते रहो, बिलखते रहो। इन्हें तुम्हें रोता देखकर बड़ा आनंद आता है। साथ ही साथ आपके शब्द जो आपने कहे, चाहे वो आपने किसी और के लिए कहे हो, किसी भी व्यक्ति के लिए कहे हो, कुछ लोग होते हैं जो इधर के उधर करते हैं। मतलब आपने जो किसी के लिए कहा वो उस व्यक्ति को जाकर बता देते हैं। ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में हैं जो इधर की उधर चुगली करते हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी नवंबर महीने में आपको गुरुजी बचने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऑस्टिन के सांप के समान होते हैं। एक ऐसा जहरीला नाग जो हमेशा आपके आसपास होता है और आप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी डस सकता है। इसलिए किसी और की बुराई, किसी और की कोई बात किसी के सामने ना करे, क्योंकि कोई भी गद्दार हो सकता है जो आपके साथ गद्दारी कर सकता है। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लाभ मिलने पर तुमसे नजदीकियां बढ़ाएंगे। मतलब नवंबर के महीने में तुमसे उन्हें काम पड़ेगा तो तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे, तुमसे बातचीत करेंगे, तुम्हें आगे रह रहकर सब कुछ बताएंगे। लेकिन जैसे ही नवंबर महीने में उनका काम पूरा हो जाएगा, गायब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना जो खुद का फायदा चाहते हैं और खुद के फायदे के लिए आपसे जुड़ते हैं। तुम्हारी जिंदगी में हर इंसान के लिए बहुत जगह है, क्योंकि तुम एक साफ दिल के इंसान हो और तुम यही चाहते हो मैं जितनी ज्यादा हो सकूं सबकी मदद करूं। लेकिन हर कोई तुम्हारा फायदा उठाता है, तुमसे ज्ञान लेकर बाद में तुम्हारा ही अपमान करता है। ऐसे कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं। आपको बहुत सतर्क रहना होगा, वरना नवंबर महीने में ये आपको बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया में भी फंसा सकते हैं। गुरुजी ने आगे वीडियो में 3 लोगों का नाम बताया है। अगर तुमने इन 3 लोगों से नवंबर के महीने में दूरी बना ली तो समझ लेना खतरे की सारी गुंजाइश समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा समय बहुत ज्यादा अच्छा और खुशनुमा हो जाएगा। इतना ध्यान रखना कि कुछ ऐसे लोगों से बचकर रहना जो तुम्हें बार बार भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं। जिससे तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें बार बार परेशान करेंगे कि अगर आप हमारे अपने हैं तो हमारे लिए ये करके दिखाओ, अगर तुम हमारे अपने हो तो हमारे लिए वो करो, हमें पैसा दो, हमारे लिए वो काम करो। ऐसे वाक्य अगर कोई अपना रिश्तेदार बार बार बोल रहा है तो उससे बचकर रहना, क्योंकि कब तक तुम भावनाओं के जाल में उलझे रहोगे और उसे अपना मानकर उसकी रिश्तेदारी निभाते हुए अपना ही नुकसान कराते रहोगे। गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं नवंबर के महीने में इन चीजों से सारे वास्ते खत्म कर लेना, वरना बहुत पछताना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आपके पास अभी भी मौका है, जल्दबाजी मत करिए, तुरंत निर्णय मत लीजिए और हर हाल में खुद को यह समझाइए कि क्या
जिन लोगों पर मैं भरोसा कर रहा हूं वो भरोसे के लायक है, या फिर मेरे यहां तो बहुत बड़ी गलती होने जा रही है। हो सकता है गुरुजी की यह वीडियो तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा होने से तुम्हें बचा ले, या फिर एक और नया महीना बर्बाद होने से बचा ले। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। आपको इन लोगों को पहचानना कैसे है? गुरुजी ने कुछ तरीके बताए हैं। इनके आधार पर तुम ये पहचान कर पाओगे कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो वाकई में तुम्हारे अपने हैं या छिपे हुए आस्तीन के। साफ है, सबसे पहले तुम्हें अगले 30 दिनों तक कोशिश यही करनी है कि इनकी आप परीक्षा लो। परीक्षा कैसे लेनी है? जैसे कि इन्हें थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, या फिर इनके पास कोई जरूरी दस्तावेज रख दिए जो आपके इतने काम के ना हो। ऐसी छोटी मोटी परीक्षा आपको इनकी लेनी है। क्या ये आपके दस्तावेज संभालने को राजी हो जाते हैं? क्या ये पैसा लेने पर अपनी औकात नहीं दिखाते? आपका फोन उठाना बंद तो नहीं करते? इस तरह से आपको अपनों की परीक्षा लेनी है जिन पर आपको संदेह है। साथ ही साथ मान लीजिए आप बाजार से जा रहे हैं और अचानक से आपका किसी के साथ विवाद हो जाता है। आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, तो आप भी वहां पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। अब आपके साथ जो लोग थे वो वहां से भाग जाते हैं, आपका पक्ष लेते हैं या चुप रहते हैं। ये बहुत मायने रखता है। जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं वो तो आपके अपने हैं, लेकिन जो भाग गए, चुप बैठ गए, मतलब समझ लेना ये तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। साथ ही साथ यह भी देखो कि मान लो तुम्हारा कोई फायदा होता है, व्यापार में कोई फायदा हो गया, नौकरी में कोई काम बन गया, तो आपको यह देखना है कि कौन खुश हो रहा है और कौन आपसे जल रहा है। आपको लोगों के चेहरों से, लोगों की आंखों से, उनके हाव भाव से यह पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन खुश है और कौन जलन के मारे अंदर से सुलग रहा है। जो इंसान आपका विरोधी होगा, जो इंसान आपका दुश्मन होगा, जो नवंबर महीने में खतरा बनने वाला है, उस इंसान के चेहरे पर मतलबी हंसी दिख जाएगी। एक ऐसी हंसी जो बहुत कम समय के लिए होगी। वह थोड़ा सा हंसेगा, फिर वापस चुप हो जाएगा, फिर अचानक से गुस्से भरी आंखों से आपको देखेगा। उसकी आंखों में पानी नजर आएगा क्योंकि वह अंदर से जल रहा है, परेशान हो रहा है। आपको इतना ध्यान रखना है कि हर इंसान आपका अपना नहीं हो सकता, और आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप सबको अपना मान लेते हैं और बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। आगे गुरुजी वीडियो में 3 लोगों का नाम बताने वाले हैं जो नवंबर के महीने में आपको मौत के घाट उतारने वाले हैं। अगर थोड़ा सा समय और दे दिया और इन 3 लोगों का नाम तुमने जान लिया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच जाओगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। सबसे पहली बात, जिंदगी में हर बात लिखित तौर पर अपने पास रखो। कहने का मतलब है, जिस इंसान ने तुम्हें जो वचन दिया है, जो वादा किया है, या तुम किसी को कुछ बोल रहे हो, तो उसका लिखित में दस्तावेज तुम्हारे पास होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, वरना बहुत बड़ा धोखा रिश्तेदारी में हो जाता है। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, कोई रकम है, कोई ज्वेलरी है, और आप किसी की मदद के लिए दे रहे हैं और आपको विश्वास है कि ये तो मेरा अपना है और ये वापस लौटा ही देगा। ऐसी स्थिति में भी लेकिन दस्तावेज रख लेना, वरना लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपके पैसे तो कहां ही जाएंगे, साथ में ऐसी दुश्मनी निभाएंगे कि आपको ही जगत भर में बदनाम कर देंगे। गुरुजी तुम्हें सचेत करना चाहते हैं। साथ ही 7 नवंबर के इस महीने में राहु का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, जिस वजह लोग आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और आपसे कहेंगे कि हमें उधार पैसा चाहिए। बस 2 दिन की बात है, हम आपको 2 दिन में लौटा देंगे। आपको इतना ध्यान रखना से है कि राहु का प्रभाव यहां पर बना हुआ है। उधार देने से बचना है, और साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पैसा भूल सकते हैं कि ये पैसा वापस नहीं भी आएगा तो मेरी कोई चिंता नहीं है, वहीं पैसा तुम्हें उधार देना है, वरना नवंबर के महीने में बहुत बुरा झटका तुम्हें लगने वाला है। किसी को उधार दोगे, वो इंसान बाद में फोन नहीं उठाएगा, बाद में आपका दुश्मन बन जाएगा और आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। इसी के साथ साथ जहां पर भी आपका घर है, जहां पर भी आपका ऑफिस है, जहां भी आपकी दुकान है, वहां चारों नजर जरूर रखनी है, क्योंकि जो आपका दुश्मन जिसका नाम आगे बताने वाले हैं वो कोई भी हो सकता है। आपका गरीबी रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका है मित्र, सफाई कर्मी, या फिर जो आपके घर पर बार बार कोई डिलीवरी देने आता है, उस पर नजर जरूर रखनी है। कहीं आपके आसपास वो कोई तंत्र क्रिया तो नहीं कर रहा, आपके घर में कुछ फेंक तो नहीं रहा, आपकी दुकान में कुछ डालकर तो नहीं जा रहा।
ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी और आप बहुत बुरा पछताने वाले हो। इसी के साथ साथ कोई इंसान आपके पास आता है और आपसे कहता है कि यह लॉटरी का टिकट है, इसे खरीद लो, तुम करोड़पति बन जाओगे। या तुमसे कहता है कि यहां पर तुम निवेश करो, यहां से तुम्हें बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, या अभी पैसा भर दो, जल्दी में तुम्हारा पैसा तुम्हें दुगना करके दे दूंगा। इन हर प्रकार के सौदों से तुम्हें दूर रहना है, वरना राहु के प्रभाव से भयंकर नुकसान तुम्हारा हो सकता है। इस बात को गांठ बांध लेना और एक बात हमेशा से समझ लेना और तुम्हारे परिवार के लोगों को भी समझा देना। अपने दुख दर्द हर किसी को नहीं बताना है। दुनिया आज हमदर्द कम है, एल और जासूस ज्यादा है, जो ज्यादा सहानुभूति दिखाता है। वास्तव में वह आपको अपनापन नहीं दिखा रहा, बल्कि कोशिश कर रहा है कि आपकी कमजोरियों को वह जान सके। इसलिए वह आपके सामने रो रहा है, आपको सहारा दे रहा है, आपको दिलासा दे रहा है। जैसे ही आप उसे अपना दर्द बताएंगे, वो उसे हथियार बनाकर आपको और बुरा पछाड़ देगा। इतना ध्यान रख लेना। साथ ही साथ किसी व्यक्ति से आपकी नाराजगी है, किसी को आप अपना मानते हैं और आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो बीच में किसी अन्य व्यक्ति को रखकर अपनी बात उसके माध्यम से उस तक नहीं पहुंचानी है। आपको हमेशा किसी भी व्यक्ति से सीधे डायरेक्ट बात करनी है, जो भी आपके मन में हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि लोग उन बातों को तोल मोल कर प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे आपके और उस व्यक्ति के या उस महिला के संबंधों में और ज्यादा रुकावट आ सकती है। नवंबर के इस महीने में ध्यान रखना, तारीफों के जाल से भी आप